बुलेटिनच्या सुरुवातीला बातमी आहे राष्ट्रवादी संदर्भातली। सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाला थेट पक्षातूनच आव्हान देण्यात आले। पक्षातले ज्येष्ठ नेते आणि माजी राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी थेट वकिलांमार्फत नोटीस पाठवून सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर आक्षेप नोंदवलाय। 9 जुलैला सच्चिदानंद सिंह यांनी नोटीस बजावत राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवडणूक पुन्हा घ्यावी अशी मागणी केली। अजित पवारांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवारांकडे पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली। 26 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रवादीच्या सर्वसाधारण सभेत प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडूनच ही घोषणाही करण्यात आली होती। मात्र आता अध्यक्षपदावरून नवा वाद निर्माण झालाय। त्यामुळे सच्चिदानंद सिंह यांच्या नोटीशीला राष्ट्रवादी काय उत्तर देणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय। दरम्यान सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाला ज्यांनी आव्हान दिलंय ते माजी राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह आपल्यासोबत आहेत। सच्चिदानंद सिंह जी नमस्कार, आपका स्वागत है एबीपी माझा में। मेरा पहला सवाल यह है कि आप सुनेत्रा पवार जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने को चैलेंज कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी, क्या आपत्ति है आपको? मैं सुनेत्रा पवार जी को आदरणीय मैं अपने पार्टी के शिरोमणि मानता हूं, लेकिन आगामी जो नेशनल कन्वेंशन में जो चुनाव कराया गया सुनेत्रा पवार बहनी जी का, वो चुनाव पार्टी के विधि सम्मत नहीं घोषणा किया गया, पार्टी के बायलॉज के खिलाफ वो चुनाव पद्धति हो गया। मैं इसके लिए चुनाव में जो त्रुटि हुई है, भविष्य में किसी प्रकार की और कोई खामियां नहीं रह जाए इस पार्टी में, इसलिए मैं सवाल उठाया हूं कि इस त्रुटि को, इस चूक को सुधारा जाए। इसके पहले भी मैं खत लिख करके, पत्र लिख करके मैं आला कमान को अवगत कराया था कि मैं अधिवेशन में आया जरूर हूं, लेकिन ये तरीका चुनाव का सही नहीं है। लेकिन उस खत का जवाब 3 माह बीतने के बाद भी इस पत्र का जवाब जब हमको नहीं मिला, तो हमको लगा कि अभी हमारी पार्टी का जो घड़ी चुनाव सिंबल है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग पॉइंट है विरोधी पार्टियों के द्वारा। तो अगर ये हमारा कमी आ जाए, ईसीआई इसको हम पर उचित कार्रवाई न कर दे, उसके पहले हम सुधारने के लिए अदालती नोटिस अपने आला कमानों को, ममता मई सुनेत्रा बहनी पवार को, प्रफुल्ल पटेल को और बृजमोहन श्रीवास्तव को मैं नोटिस भेजा। ठीक है, मगर आप ये ऑब्जेक्शन जो है वो 4 महीनों के बाद ले रहे हैं, इतनी देरी क्यों है? इसके पीछे कोई आपकी दूसरी राजनीति तो नहीं है? कोई देरी नहीं है, कोई दूसरी राजनीति नहीं है। नेचुरल जस्टिस एक शब्द है लीगल में, प्राकृतिक न्याय। मैंने जो पत्र लिख करके लोगों से आग्रह किया हूं कि ये चुनाव सही नहीं है, तरीका सही नहीं है चुनाव का, सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं हुई है और रेजुलेशन जो पास हुआ है बॉम्बे के अधिवेशन में वो ईसीआई को नहीं भेजा गया है और रजिस्ट्रेशन का धारा 29 का दुरुपयोग हुआ है। ऐसे परिस्थिति में इसको सुधारने का आग्रह मैं खत लिख करके किया हूं, पत्र लिख करके किया हूं 25 तारीख को, 25 जून को, लेकिन उस पर अभी तक कोई हमको जवाब मिला, ना वो पत्र को रिजेक्ट किया गया, ना वो पत्र को जवाब में कुछ हमको उल्लेखित शब्द मिला। मैं बाध्य होकर के लीगल नोटिस दिया हूं कि जब खत का जवाब आपके द्वारा नहीं प्राप्त हुआ, मैं संतुष्ट नहीं हुआ एज ए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य, एज ए नेशनल सेक्रेटरी, तो मैं पार्टी को बचाने के ख्याल से मैं ऐसा आपसी त्रुटि को, चूक को ठीक करने के लिए मैं नोटिस दिया। लेकिन नोटिस भेजने से पहले आपने पार्टी में से किसी से बातचीत की है क्या? कोई आला ओहदेदार है जो पार्टी के, उनके साथ कोई आपकी बातचीत हुई है? आपकी राय से पार्टी में कोई अन्य जो लोग हैं वो सहमत है आपकी राय से? देखिए, हमारी पार्टी एक परिवार है, जो भी इसमें पदाधिकारी हैं सब परिवार के रूप में सदस्य हैं। मैं इस सवाल को लिखित रूप से मैं अपने आला कमान को अवगत भी कराया, टेलीफोनिक वार्ता भी मैं करते रह गया। जो तंत्र है जिसने हमको बॉम्बे के अधिवेशन में जाने के लिए खत लिख करके, पत्र लिख करके उसकी जानकारी दी थी, मैं उनसे सवाल बार बार कर रहा था कि जवाब दे दीजिए, बोले थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जवाब दे दीजिए, वो बोले थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मैं लगातार संपर्क में था कि पार्टी के बाहरी शक्तियां इसको कमजोर न कर दे, कमजोर कड़ी को पकड़ के, इसलिए समय रहते मैं इसको लीगल नोटिस दिया हूं। मुझे विश्वास है और मुझे उम्मीद है कि हमारे आला कमान के द्वारा इस चूक को, इस त्रुटि को समझते हुए जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे।
जी, सुनेत्रा पवार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुनते हुए जो दो नाम बहुत आगे थे वो थे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जी। क्या ये नोटिस भेजने से पहले, ये बात रखने से पहले आपने उन दोनों के साथ कुछ बात की थी? बात हो पाई थी आपकी या बात नहीं हो पाई? नहीं, हमसे जो बात करने का जो तंत्र हमारा है, हम नेशनल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। हमारे पार्टी में बायलॉज होता है, हमारे पार्टी में जो नेशनल पदाधिकारी का जो ड्यूटी लगती है, डेलीगेशन ऑफ जो पावर होता है, उसके आधार पर एक जनरल सेक्रेटरी के अंडर में एक सेक्रेटरी की नियुक्ति होती है। एक सेक्रेटरी उनके जनरल सेक्रेटरी के अंडर में काम करते हैं। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे, जिनके अंडर में काम करने का जो हमको आदेश निर्गत किए थे दादा ने, उस दादा के निर्देश के अनुसार बृजमोहन श्रीवास्तव थे, उनसे लगातार हमारी बातचीत होती रहती थी। लेकिन वो भी हमको लगा कि इस सवाल का जवाब देने में कहीं न कहीं वो माने चूक है या कहीं न कहीं कोई मामला है, इसलिए वो जवाब नहीं दे पा रहे थे सच्चा सच्चा। इसलिए मैं कानूनी सहारा लेकर के और धारा 29 को सही लागू कराने के लिए मैं आग्रह किया हूं अपने आला कमानों से। ठीक है, महाराष्ट्र में कई नेता ऐसे हैं जैसे सूरज चव्हाण, अनिल पाटिल, उन्मेष पाटिल, ये दावा करते हैं कि सुनेत्रा पवार जी की नियुक्ति पार्टी के घटना के अनुसार ही हुई है और इलेक्शन कमीशन ने भी उसे स्वीकार किया है। तो आपका यह ऑब्जेक्शन कितना जायज रहता है? देखिए, ये मामला लीगली है, ये कानूनी तौर पर है। अब उनका कहना है कि ये बहुत तरीके से, बहुत जायज तरीके से इलेक्शन सुनेत्रा बहनी पवार का हुआ है। मैं इस चीज को अगर मान जाता तो मैं लीगल नोटिस क्यों भेजता? इस बात मैं सहमत तभी हूंगा जब कोर्ट ने हमको जजमेंट ला करके रखेगा। कोर्ट कहेगा कि आप उनका चुनाव, उनका तरीका सही हुआ है, आपका जो पिटीशन है, आपका जो गतिरोध है, उसको मैं खारिज करता, तो मैं मान जाऊंगा। जब लीगल में मैं चला गया हूं तो अब लीगल से ही जब आपसे संतुष्ट होऊंगा, अब आपसी शब्दों से मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि ये जो कुछ चुनाव हुआ है वो लीगली नहीं हुआ है, वो तरीका सही नहीं था, वो प्रोसीजर सही नहीं थी। तो फिर सही प्रोसीजर क्या होनी चाहिए थी ये इस चुनाव की? सही प्रोसीजर के बारे में मैंने साफ साफ अपने लीगल नोटिस में भेजा हूं कि जो दादा ने हमारे जो पार्टी के रेगुलेशन में, पार्टी के बायलॉज में जो अमेंडमेंट किया था, जो उसमें सुधार किया था, उस सुधार के आधार पर एक राष्ट्रीय कार्यकारी का अध्यक्ष का एक पद का सृजन हुआ था और उस पद का जानकारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी दिया गया था। धारा 29 में जो हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन देने वाले जो रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया जो वहां बैठे हुए हैं, उनको भी खबर करके भेजा गया था। मैं उसमें भर था, उसमें मेरा दस्तखत था। लेकिन जो पार्टी का बायलॉज बना, उस बायलॉज में यह तय हुआ कि पहले से तय था। देखिए, हमारी पार्टी की स्थापना, थोड़ा पीछे जाता हूं, 10 जून 1999 को हुआ था और पार्टी आदरणीय शरद पवार साहब, आदरणीय PS संगमा साहब, आदरणीय तारिक अनवर साहब ने मिलकर के 10 जून 1999 को बनाया था। उसी समय 29 में हमारा पार्टी का रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ, हासिल हुआ। हम लोगों ने रेजुलेशन पास किया, बायलॉज बना करके दिया। उस बायलॉज के अनुरूप कितने अध्यक्ष का चुनाव हुआ 99 से लेकर के अभी तक। यही परंपरा है, यही कानून है हमारा पार्टी का कि सबसे पहले CWC की बैठक होनी चाहिए, जो अभी तक हुआ है। इस प्रक्रिया में नहीं हुआ। CWC में जितने भी हम लोग सदस्य हैं, वो लोग फैसला लेते हैं कि चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराना अति आवश्यक है, रजिस्ट्रार के अनुसार और धारा 29 के अनुसार और इसी के अनुसार, ECI के अनुसार, ऐसे परिस्थिति में चुनाव में हम लोग लाना चाहते हैं। ये नाम को हम लोग सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं। जब CWC नाम का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसी नाम को हम लोग जनरल काउंसिल में, जो नेशनल अधिवेशन जिसको बोलते हैं, जो पार्टी के बायलॉज के अनुरूप है, उसमें हम लोग सभी डेलीगेटों से उसकी जानकारी दे करके और समर्थन मांगते हैं। समर्थन मांगने के बाद जो मीटिंग होती है, जिसकी अध्यक्षता में बैठक होती है, उनके द्वारा जो रेजुलेशन पूरा तैयार होता है और उसकी कॉपी हम लोगों की, पूरे जनरल लोगों की दस्तखत, CWC के सदस्यों की दस्तखत, हस्ताक्षर युक्त पत्र जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है, रजिस्ट्रार को जाता है। लेकिन इसमें नहीं गया है। यही 3-4 त्रुटि है जो कभी भी हमारे पार्टी पर आगे चल के संकट आ सकता है।
सर, आपने कहा कि आपकी नोटिस को पार्टी ने पहले नजरअंदाज किया, उसके बाद फिर खारिज कर दिया। अभी नहीं, आपका अगला कदम क्या होगा? खारिज नहीं किया, टाइम बार हो गया ना। मैं 90 दिन का प्राकृतिक न्याय के तहत मैं चुप था, खत लिख करके। तो जब 19 दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आया, तो मैं समझ गया कि इसको नोटिस हमारे आला कमान के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। तो मैं प्राकृतिक न्याय के तहत 3 माह के बाद फिर मैं लीगल नोटिस में गया। खारिज अगर कर दिए होते 2-3 दिन के अंदर, तो मैं उसी समय लीगल नोटिस में चला जाता। लेकिन 90 दिन में इंतजार किया कि जब तक नेचुरल जस्टिस के तहत की जवाब शायद आ जाएगा। नहीं आया, तो मैं ये समझा कि जवाब देना नहीं चाहते हैं, या हमारे खत का कोई उनके नजर में वजूद नहीं है, कोई उसमें सीरियसनेस नहीं है, इसलिए जवाब नहीं आया। तब मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हुआ हूं कि आप हमको बता दें कि ये चुनाव सही हुआ है कि गलत हुआ है। और कोर्ट ने हमको जब बता देगा कि नहीं चुनाव सही है, तो मेरा पिटीशन खारिज हो जाएगा। जब वो जजमेंट देगा कि नहीं चुनाव अवैध है, तो ईसीआई के यहाँ फिर से आगे की कार्रवाई का मांग करूंगा मैं। सच्चिदानंद सिंह जी, आपके बहुत बहुत आभार हमारे साथ बने रहने के लिए, बातचीत करने के लिए। नमस्कार, जोहार, धन्यवाद।